ये सिर्फ एक प्रैक्टिस ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। और मैं ये बोलते हुए बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इसने मेरी ज़िंदगी पूरी 100% चेंज कर दी। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें वो दिखने वाले गेम्स नहीं देगी जो तुम शो ऑफ कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा अंदर से जो थॉट प्रोसेस होता है उसे पूरा बदल के रख देगी। अब जस्ट टू शो सम क्रेडिबिलिटी, मतलब तुम्हें लगे ना कि मैं सिर्फ सुनी बातें कर रहा हूँ। दिस इज़ माई ग्रेटिट्यूड जर्नल जिसे मैं अपने साथ लेके आया। सो इसमें अभी तकरीबन 350 मैं इसे हाइड कर दूंगा अगर, क्योंकि इसमें बहुत पर्सनल चीज़ें, लेकिन इसमें तकरीबन अभी कम से कम 350 ग्रेटिट्यूड है, मतलब 350 चीज़ों को मैंने ग्रेटिट्यूड अपना इसमें लिखा है। और तो देखो ऐसा हुआ था, मुझे ग्रेटिट्यूड जर्नल के बारे में लगभग आज से 2 साल पहले पता चला, और मेरा हर साल गोल था कि मुझे हर दिन सुबह उठ के एक चीज़ के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखना है। और मतलब किसी दिन वहाँ पे 2 हो जाते थे, किसी दिन मैं मिस भी कर देता था, ऐसा नहीं था मैं बहुत रेगुलर था। पर लेकिन मुझे उठ के सबसे पहला काम ये करना होता है, मैं अपनी जर्नल उठाता था, उसमें एक चीज़ जिसके बारे में अभी रैंडमली ग्रेटिट्यूड हूँ उस पर लिखता था। 1 साल तक मैंने ग्रेटिट्यूड, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा चला गया, मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग छोड़ दी, जो मेरा लाइफ का एक बहुत बेकार डिसीजन था, बिकॉज इट लिटरली डिडंट टेक एनी टाइम। लिटरली मुझे बस सुबह के 5 मिनट लगते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट अगर पेन या कॉपी ढूंढने में लग जाए तो उससे ज़्यादा नहीं लगता था डूइंग दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। लेकिन ये तुम्हारा माइंड कैसे चेंज करता है और डिस्कस करता है। तो यार देखो, ग्रेटिट्यूड सबसे पहले बहुत पावरफुल इमोशन होता है, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल इमोशन होता है, क्योंकि एक बार अभी तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, मे बी जो चीज़ें तुम्हारे साथ अच्छी हो रही हैं, लेकिन एक बार जब तुम इसमें थोड़े से एडवांस लेवल पे आ जाओगे, जब तुम भी मेरे 350 प्लस ग्रेटिट्यूड्स लिख दोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम नेगेटिव चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। तुम्हारा एक और पर्सपेक्टिव खुल जाएगा। वो जो एक पर्सपेक्टिव तुमने सुना होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, या जो भी होता है, ये तुमने बस सुनी लाइन है, लेकिन तुम्हारा सही में ये जो पर्सपेक्टिव होता है, इसका जो अनलॉक है, वो बहुत पावरफुल अनलॉक है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल से समझो, तुम अगर कोई गेम खेल रहे हो, तुम एकदम से लेवल 30 का वेपन अनलॉक कर लो लेवल 10 पे ही। मतलब जो चीज़ें करने के लिए लोग पहले सक्सेसफुल होते हैं, फिर वो अपनी सक्सेस से बोर हो जाते हैं, फिर ये चीज़ें अनलॉक करते हैं, तुम बिना सक्सेसफुल हुए ही अनलॉक कर लोगे। सोचो कितनी पावरफुल होगी तुम्हारे लिए। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसे परफॉर्म कैसे करना है, वो आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। उसके बारे में जानना या मेरी स्टोरी सुनना तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेगा। कैसे करना है और क्यों करना है, उस पर अच्छे से बात करते हैं। सबसे पहले कैसे करना है, देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो मैंने जिनसे मैंने डिस्कवर करा था, वो खुद भी ग्रेटिट्यूड जर्नल ऐसे करते हैं। वो लिखते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कॉपी, ख़त्म। लेकिन थोड़ा सा मैंने इसे एक लेवल अपग्रेड करा है, ठीक है। ये अभी तुम्हें मेरी वाली पर्सनल वाली नॉलेज है, और कहीं शायद ना मिले। देखो मैं थोड़ा सा इसमें बिकॉज और ऐड करना है। अगर तुम लिख रहे हो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कॉपी, तो उसके बाद क्यों भी ऐड कर दो एक बार, बिकॉज दिस कॉपी हेल्प्स मी टू राइट माई ग्रेटिट्यूड, मतलब दिस इज माई ग्रेटिट्यूड जर्नल। जैसे भी करके, मतलब तुम हिंदी इंग्लिश देख लेना तुम्हारी कौन सी लैंग्वेज, मैं इंग्लिश में करता था। तो उसमें तो अगर तुम बिकॉज ऐड कर दोगे, तो तुम अपने माइंड को रीज़न दे रहे हो कि ऐसा क्यों है। तुम्हारा माइंड वो वेग चीज़ें नहीं सुनता है, तुम्हारा माइंड उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता जो तुम बोलते हो आई एम अ रॉक स्टार। लेकिन अगर तुम उसे रीज़न देने लगो कि यार मैं रॉक स्टार हूँ, क्यों, कि तुम क्यों रॉक स्टार हो, तो वो इस पर तुम्हारा दिमाग अपनी आइडेंटिटी बनाने लगता है। सेम तुम्हें इसके साथ करना है। हर बार जब भी तुम लिखो तो उसके साथ एक क्यों ऐड कर देना, जिससे तुम अपने ब्रेन को एक दूसरा पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव सोचने का चांस दो। अब लेवल 1 हम शुरू करेंगे। इसके लेवल्स में बांट देता हूँ 3 लेवल में। लेवल 1 शुरू करेंगे पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से। जो जो चीज़ें तुम्हारे लाइफ में पॉजिटिव हैं, सिर्फ उनके ही ग्रेटिट्यूड करो। आई एम ग्रेटफुल फॉर मे बी टेस्टी फूड, जो भी कल तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कुछ खिलाया, उसके लिए तुम ग्रेटफुल हो। मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करो। ये है लेवल 1। लेवल 1 इसलिए क्योंकि अभी तुम शुरू कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी ईजी है और थोड़ी सी वेग भी है, लेकिन ठीक है, इट्स गुड, है ना। उसके बाद लेवल 2 जब तुम शुरू करोगे, यहाँ से थोड़ा सा गेम विचित्र होना शुरू करता है। जैसे तुम लेवल 2 पे आओगे, तुम्हें क्या करना है, अब जो ग्रेटिट्यूड तुम्हें लिखने हैं, हाँ किसी भी रैंडम चीज़ पे लिख सकते हो, डजेंट मैटर वो तुम उसके में वो फील करते हो नहीं।
आई एम ग्रेटफुल फॉर द वर्कर्स हु क्रिएटेड दिस माइक सो दैट आई कैन talk to you because they work hard to create something which provided me value which I am delivering to you all. तो तुम्हें कोई बहुत वीक चीज़ें पता नहीं कौन वर्कर होंगे, पता नहीं कि बोया कंपनी के कहाँ के बंदों ने कौन सी फैक्ट्री ने माइक बनाया, मुझे नहीं पता और मुझे इससे मतलब भी नहीं है, लेकिन मुझे उनके लिए वो ग्रैटिट्यूड लिखना है। अब ये है लेवल 2। अब यहाँ से पता तुम क्या सीखोगे कि तुम कैसे उन लोगों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो जो तुम्हारे जीवन में है ही नहीं या जिनके इतनी महत्व भी नहीं है तुम्हारे जीवन में। और यहाँ से तुम्हारा जो गेम है वो अनलॉक होना शुरू होता है, यहाँ से तुम इस चीज़ में गहरे होते जाते हो। अब लेवल 3 पे आने में तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है। शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, शुरू में तुम्हें कर नहीं पाओगे, लेकिन धीरे धीरे तुम कर लोगे। लेवल 3 है उन चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल हो जो तुम्हारे साथ बुरी हुई हैं। मे बी तुम्हारा कुछ तुमने अपने दोस्तों के फ्रेंड ग्रुप में बात करा, नए ग्रुप से इंट्रोड्यूस हुए और वहाँ तुम्हें बेइज्जती हो गई। लिखो आई एम ग्रेटफुल फॉर वो बेइज्जती के लिए बिकॉज मैं उससे कुछ नया एक्सपीरियंस सीखा। और अब की बार जब मैं आने वाले 50 नए फ्रेंड ग्रुप्स को या आगे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड ग्रुप को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करूँगा, अप्रोच करूँगा, तो मैं वो गलती सेम नहीं करूँगा। ये है लेवल 3 ऑफ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब यहाँ इस वाले लेवल पे ना थोड़ा सा दिमाग वैसे चलना लगता है। शुरू में तुम्हारा दिमाग तुमसे ही आर्ग्यू करेगा, वो कहेगा भाई क्या लिख रहा है, पागल, ऐसा थोड़ी है भाई, ये क्या बात है, तुम्हें पता नहीं हमारा सोशल स्टेटस गिर गया, ये बुरा हुआ मेरे साथ, उस वजह से वो बुरा हुआ। लेकिन तुम्हें उसे फोर्स करना है ग्रेटफुल बातें लिखने के लिए बार बार। पहले 50 ग्रेटफुल लाइंस जब तुम लेवल 3 पे आओगे वो तुम्हारा दिमाग को ही बेकार करेगी, तुम्हें लगेगा चिड़चिड़ी सी मचती है। आने वाली एंड जब तुम कम से कम उसमें भी 100 लाइन लिख लोगे, 100 डेज, कम से कम 300 डेज तक, या 300 लेवल में प्रैक्टिस करनी होगी। जब तुम अपने 300 डेज के आसपास होगे कहीं पे, तब तुम्हें रियलाइजेशन होगी अचानक से कि हाँ भाई अब तुम अपने नेगेटिव चीज़ों के लिए सही में ग्रेटफुल हो। तुम कोई वेग नहीं हो कि जो भी हुआ मुझे भगवान ने दिया अब सब ठीक है, ऐसा नहीं है, और अंदर से बहुत खारे हो रहे हो। या ऐसा भी नहीं है कि तुमने सुन लिया जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और तुम अंदर से दुखी हो रहे हो लेकिन तुम बाहर कोप कर रहे हो। तुम्हें रियलाइजेशन होगी, तुम लिटरली सेटिस्फाइड होगे। जब भी फिर नेगेटिव चीज़ें होना शुरू होंगी तुमने सही में पॉजिटिव लेने लगोगे। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई तूने कितनी भी एक चीज़ बताई, मेरा टाइम वेस्ट करा, इससे बढ़िया मुझे मनी के कोई भी ये बता देता है, फिजिक के बता देता है, सोशल स्किल के बता देता, तो मैं लड़के ट्रैक कर लेता। ये स्किल अगर बिलीनियर खरीद पाते, लिटरली दे वुड स्पेंड मिलियंस सिर्फ इस स्किल के लिए कि वो नेगेटिव के साथ ग्रेटफुल हो सकें, कि जब उनका बिजनेस में लॉस हो तब भी वो ग्रेटफुल हो सकें। लिटरली दे वुड स्पेंड मिलियंस। और वैसे तो मे बी तुम कभी इंटरव्यू बात नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम कभी फ्यूचर में सक्सेसफुल होते हो और तुम किसी बिलीनियर से मिलते हो तो एक बार अगर तुम ये लाइन याद रखो तो उससे पूछना, अगर तुम्हें मैं पिल दूँ जिससे तुम नेगेटिव चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ तो तुम उसके कितने पैसे दोगे? वो मिलियंस से ही वो बिड शुरू करेगा उसकी। अब इसके बाद एक और लेवल है, वो लेवल 4, लेवल एक्सट्रीम इम्पॉसिबल हार्ड। ये लेवल करने में मेरी भी फटी थी। ये तुम्हें कैसे करना, देखो मैंने कैसे करा था। नोट ऐप खोलो, अपने फ्रेंड या जिसके बारे में तुम सही में ग्रेटफुल हो और तुमने उसे कभी आज तक बताया नहीं है, वहाँ पर उसके बारे में पूरा लिख दो कि यार मैं तेरे से ग्रेटफुल हूँ इस वजह से, 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 इस वजह से। उसका एक स्क्रीनशॉट लो और उसे भेज दो। अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो या फिर वो ऐप हटा दो थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल भी, क्योंकि मे बी तुम्हें पहले वियर्ड लगेगा, तुम्हारे दोस्त को भी वियर्ड लगेगा कि अबे यार ये क्या भेज रहा है, मुझे पागल है क्या। लेकिन ये चीज़ डीप कनेक्शन बिल्ड करती है। तुम ग्रेटफुल हो, तुम अंदर से, दिल से, दिमाग से ग्रेटफुल हो चीज़ के लिए, लेकिन अगर तुम उसे बता देते हो कि यार मैं तेरी दोस्ती के लिए कितना ग्रेटफुल हूँ, तो वो चीज़ लिटरली उसे यहाँ से यहाँ ले जाती है। अब लेवल 3 तक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हाथ दिख रहे हैं ना मेरे। लेवल 3 ये है तुम्हारे इंटरनल। लेवल 4 यहाँ आता है बिल्कुल, अगर तुम्हें मेरे हाथ दिख रहे हो। लेवल 4 ये इंटरनल से हटके एक्सटर्नल, उसमें भी एक लेवल काफ़ी ऊपर। तुम्हारे इंटरनल, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारे फ्रेंडशिप्स, तुम्हारी सारी शिप्स इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी, तुम भी मुझसे बोलोगे कि भाई तुमने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी। अब एंड टू एंड ये
एंड का सेगमेंट उन लोगों के लिए जो इतनी सब सुनने के बाद भी इस पर काम नहीं करने वाले हैं, जो सिर्फ वेक एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे थे। भाई सुन, मेरी आंख में देख, बस सुबह उठ, पेन उठा, कोई भी कॉपी उठा, अपने बगल में रख के सो, सुबह बस एक लाइन लिख ग्रेटफुलनेस के बारे में। मैं नहीं चाह रहा परफेक्ट हो, टूटी फूटी इंग्लिश में, टूटी फूटी हिंदी में, कैसे भी लिख, टूटी फूटी अपनी लैंग्वेज में लिख, बस एक लाइन लिख। मैं ये कह रहा हूँ इस साल के एंड तक, और अगर तुम्हें लग रहा है साल बड़ी चीज़ है तो इस साल गुजर ही जाना है, चाहे तुम फिर ग्रेटफुलनेस की स्किल सीख पाते हो या नहीं, साल फिर भी गुजरना है। इस साल के एंड तक तुम बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन होगे। तो मेरे कमेंट में आके लिखोगे कि भाई तूने मेरी ग्रेटफुलनेस से लाइफ चेंज कर दी। चलो, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। और यार सब्सक्राइब लाइक कर दो, देख लो यार, थोड़ा सा चैनल अपग्रेड करो, तुम्हारे और भी भाई इसमें जुड़ पाए और वो भी हमारे इस मिशन का हिस्सा बन पाए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।